बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम बैठक दे नाल मैं वा तुहाडा मेज़बान ज़ैद हुसैन। नाज़रीन, साडे अज दे प्रोग्राम दा मौजू तामीर वतन विच ओवरसीज़ दा किरदार। इस मौजू ते गुफ्तगू करन वास्ते साडे दरमियान ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब मोहतरम आरिफ मंसूरी साहब तशरीफ फरमा ने। सर, तुहानू असीं खुश आमदेद कहने आ ते तुहाडी तशरीफ आवरी दा बेहद शुक्रिया। मंसूरी साहब, तुहाडे तो गुफ्तगू दा आगाज़ करने आ। ये दसो कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया जो जाते हैं तो अपने वतन ना, अपनी धरती ना वो प्यार ते ताल्लुक फिर भी बरकरार रहिंदा है। तो तुसी की महसूस करते हो? तुसी अमेरिका च मुकीम हो तो पाकिस्तान के बारे च तुहाडी की एफिलिएशन है, की मुहब्बत है, की ताल्लुक है? तुसी सही फरमाया। वो कहते हैं इंग्लिश, यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान बट यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान आउट ऑफ अ पाकिस्तानी। वाह वाह। तो सर, असी उत्थे रहने आ। मैं हुण मैनू 40 साल हो गए ने उत्थे, पर बंदा उत्थे रहिंदा पर दिल इत्थे ही है। दिल ऑलवेज यू आर थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। सो जिन्ने भी असी उत्थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, जी जी, वी आर वेरी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। जी जी, वी लव पाकिस्तान, वी केयर अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान साड़ी पहचान है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान को हमारी जो है वो तमाम खिदमत और तमाम जो भी हम करें, इट्स नॉट इनफ। तो आप देखेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आर वेरी वेरी पैट्रियाटिक, बहुत मुहब्बे वतन। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनकी ख्वाहिश है कि दे गिव बैक टू पाकिस्तान वट एवर दे कैन। अच्छा आरिफ मंसूरी साहब, पाकिस्तान की मुईशत फॉरन रैमिटेंस वो बैकबोन समझा जाता है। तो ये दसो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिहड़ा फॉरन रैमिटेंस भेजते हैं, ये एक मौजूदा तौर पर किन्ने लैवल ते वे, इनू मजीद किवें वधाया जा सकता है? जैसा राइट नाउ द ओवरसीज़ रेमिटेंसेस 38 बिलियन डॉलर सालाना। पिछले साल हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 38 बिलियन डॉलर भेजे पाकिस्तान को। 38 जी 40 कर लें जी जी, उनमें से 10 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरब, करीबन 8 बिलियन ये अपना मिडल ईस्ट से, यूएई से, जी 6 बिलियन जो है वो यूके से, और तकरीबन 4 बिलियन हमारे अमेरिका से आए। जी। अच्छा, हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो पूरी एक्सपोर्ट है, वो 32 बिलियन है गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, और 8 बिलियन है सर्विसेज। तो हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 40 बिलियन है, और फॉरेन रेमिटेंसेस भी 40 बिलियन है। जी जी, आप इससे अंदाज़ा करें कि क्या अहमियत है फॉरेन रेमिटेंसेस की। जी तो पाकिस्तान की मईशत में जो हमारी ये फॉरेन रेमिटेंसेस हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं हर साल, वो एक बहुत अहम ज़रूरत है। उसी से हमारा जो फॉरेन करेंसी है, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, हमें डॉलर चाहिए ख़रीदने के लिए टू इम्पोर्ट, एंड दोज डॉलर्स बल्क ऑफ इट कम्स फ्रॉम फॉरेन रेमिटेंसेस। तो मैं समझता हूँ। अच्छा, आपका दूसरा सवाल ये है कि हाउ टू इंक्रीज़। जी बिल्कुल। हाँ जी, द मेन थिंग फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज़ कॉन्फिडेंस। जी, we need to build confidence in the investor or trader. Overseas trader, I'm not talking about Pakistani, I'm talking about anybody overseas that want to invest in Pakistan. जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है, सबसे पहले जो है वो कॉन्फिडेंस। तो एक वो बहुत अहम चीज़ है। हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, इमेज पे बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये दसो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिहड़ा है, यह पाकिस्तान दा मुस्बत इमेज पूरी दुनिया पेश करने वास्ते की किरदार अदा कर रहे हैं, या वो की इकदामात कीते जान जिन्हें ना पाकिस्तान दा मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया च उजागर होवे? एक जिहड़ा काम है, आई एम हेयर ऑन अ ट्रेड डेलीगेशन। जी जी, पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वाइटेड
US businessmen and US congressmen ਜੀ to come to Pakistan and see for themselves ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ law and order ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ. ਜੀ ਜੀ Can you walk down the street? Can an American just go anywhere, or is there people standing with the rifles and try to rob them? So this is confidence building. This is helping. So the government of Pakistan, मैं समझना बड़ा चंगा काम कर रहे हैं. ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ और मज़ीद करें. देखें, जब एक फॉरेनर जी जी यहाँ पे आता है, देखता है कि क्या हालात हैं, उसको ख़ुद नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या जो है वो यहाँ पर सिचुएशन है, वो ख़ुद ब खुद जो है वो कन्विंस होता है कि भाई ये मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है. पाकिस्तान जो है वो 9 ताकतें हैं जिनके पास एटमी पावर है. पाकिस्तान उनमें से एक है. 200 ममालिक हैं, 193 UN के मेंबर हैं. वो 193 मेंबर में से 9 के पास न्यूक्लियर पावर है, उनमें से एक हम हैं. और उसमें भी 9 में भी हम चौथे 5वें नंबर पे हैं. हम कोई मतलब जो न्यूक्लियर आर्म के उससे ना हम चौथे 5वें नंबर पे आते हैं. कॉटन में हम 2nd नंबर पे हैं. अभी फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा था पूरे दुनिया में, फीफा वर्ल्ड कप 2026. उसके अंदर हमारी टीम नहीं थी जी, लेकिन हर गेम के अंदर हम हैं जी. फुटबॉल हमारी है, साडा फुटबॉल जो सारा है फुटबॉल है जी. हाँ जी. अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ लोगों से कि इस वक्त भी कहीं ना कहीं पे सर्जरी हो रही होगी, किसी दुनिया में कोई ऑपरेशन हो रहा होगा किसी का, वो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जी बहुत चांस है कि वो सियालकोट में बना हुआ है. जी जी बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के. जी जी पाकिस्तान सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, राइस प्रोड्यूसर है दुनिया में, जी जी. आम प्रोड्यूसर है. पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है. आरिफ मंसूरी साहब, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ये अच्छा सवाल है जी. पाकिस्तानी ओवरसीज़ कैन डू अ लॉट. अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान. जी जी फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अमेरिका में हमारी पूरे अमेरिका में हमारे मेंबर हैं, 600 से ज़्यादा मेंबर हैं. ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत फ्लुएंट हैं. अगर आप कहें कि वो टॉप लोगों में से हैं तो वो गलत नहीं होगा. तो हम जो है वो एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के साथ जो हम रखना चाहते हैं ताल्लुक़ात, वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से. जी जी हमारी ये ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में ना तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, ना कोई भी इतनी सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो करने के लिए हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे है. जी. तो हम यहाँ पर ऐसे हमारे 4 जब हम देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे क्या ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो हम वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में करने की जिनके लिए ये 4 चीज़ें उसमें हमारे लिए ज़रूरी हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में तो ये 4 चीज़ें उसमें ज़रूरी हों. पहली तो ये है कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिससे कि जॉब क्रिएट हो. ठीक. देखना, ये ऐसी फैक्ट्री हम नहीं लगाना चाहते कि जिसमें एक बंदा बैठ के वो पूरी फैक्ट्री चला रहा है. जी जी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें पाकिस्तान में रोज़गारी के मौके बढ़ें. जी जी ऐसा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जी. रोज़गार बढ़े. दूसरा ये है कि वो अपना ना सिर्फ ये कि वो ऐसा हो, उसमें ये भी हो कि वो उससे आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो. ऐसा कुछ हो कि जिससे ना जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आए. मतलब बजाय इसके कि हम किसी से बनाए सामान लें, हम कहते हैं कि भाई हमें सिखाओ कि कैसे बनाना है. हम वो चाहते हैं चीज़ जो कि हम खुद मुख्तार हों इसमें. जी. हम ये नहीं चाहते कि हम किसी के रूने मिन्नत रहें कि वो जो है वो हमें बना के दे रहा है, हम आगे उसको बेच रहे हैं. यानी खुद असी पैदा करन ला पईए. हाँ. खुद तख्लीक करन ला पईए. जी. बहुत अहम है हमारे लिए. जी जी तीसरे ये है कि वो जो भी हम कुछ बनाएं वो एक्सपोर्ट के लिए हो.
जी हम पाकिस्तान की मार्केट के लिए नहीं बनाना चाहते। हमारा ख्वाहिश है कि हम प्रोडक्ट बनाएं जो कि एक्सपोर्ट हो और जिससे हमें ज़र मुबादला हासिल हो। जी जी तो हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है कि हम ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि बाहर जाए जी और वहाँ से ज़र मुबादला आए। जी लेकिन यहाँ पे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम यहाँ के प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सकते हैं। कई बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ पे हम बना के और फिर यहाँ पे लोकल मार्केट में कंजम्पशन हो जाए। लेकिन हमारा जो आइडियल वो है ना इन्वेस्टमेंट, वो ये है कि ये प्रोडक्ट बाहर जाए और हमारे मुल्क को ज़र मुबादला इसके ज़रिए हासिल हो। जी जी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, ज़र मुबादला बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी लानी है मुल्क में, अपने नई नई टेक्नोलॉजियाँ जो नहीं हैं वो लानी हैं। और चौथा और आखिरी ये है कि उससे हमारे अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आए। जी तो ये हमारे 4 क्राइटेरिया हैं। अच्छा आरिफ साहब, ये भी दसो कि पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया 'ਚ फैले ने और जदीद उलूम, जदीद फ़न ते ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ जदीद स्किल्स ने ਉਹ हासिल कर रहे ने और ਉਹਨਾਂ ਤੇ बड़े माहिर भी ने। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी मौजूद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लोगों ਨੂੰ ਉਹ स्किल्स ਉਹ जदीद उलूम ट्रांसफ़र कर सकन? बहुत अच्छा सवाल है। ये हम ये समझते हैं कि वहाँ बैठ के जो हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो ये है कि वहाँ की यूनिवर्सिटियों को यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका कोई इल्हाक़, उनका कोई कोलैबोरेशन सेटअप करें। जी जी हमारी सबसे बड़ी ये है कि देखिए, यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि हमको ज़रूरत है कि हम जो बैरून ममालिक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, वो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा सकते हम? हमारे यही बच्चे जब बाहर जाते हैं तो ये काबिल तरीन स्टूडेंट बनते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम यहाँ पर इस किस्म के स्कूल कायम करें। एक तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे हर स्कूल में छोटी जमात से लेके बड़ी जमात तक, यूनिवर्सिटी तक, उसमें एक जो कोर्स है वो ये हो कि पैसे कैसे बनाने हैं। देखिए, अभी जो इंटरनेट पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, आईटी को लेकर बहुत मौक़े हैं कि जो बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप बहुत सारी ऐसे बिज़नेस कर सकते हैं जो कि आप पैसे बना सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के यूनिवर्सिटी तक, जब तक आपने वो फ़ारिग नहीं हो गए, आपने जॉब की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, पैसे बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं ये समझता हूँ कि हमको फ़ौरी तौर पे आज हर निसाब में, हर क्लास में ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि बच्चा जो है उसको वो चीज़ सिखाई जाए जिससे वो कल से पैसे बनाने लग जाए। थोड़े पैसे बनाए, लेकिन गोल ये है कि वो $1 मिलियन बनाना शुरू करे 1-2 साल में। तो देखिए, हमें जो है ना स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है वो अपने आप को माली तौर पे मजबूत बनाना है। बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ये जो है ना, ये सारे मसले मसाइल जो हैं हम इकानमी, तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हम सबको ये सिखाएं कि भाई कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एप्स बनानी है। जी जी और बहुत सारी चीज़ें हैं सही मानों में जो कि इस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो लेके, और वी स्टार्ट मेकिंग मनी टुडे। आरिफ साहब, ये भी दसो कि ਜਿਹੜਾ हाल ही रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारफ़ कराया गया है, इनके ज़रिए कितनी सरमायाकारी वधी है साढ़े मुल्क च? ये बहुत एक हुकूमत पाकिस्तान का बहुत अच्छा कदम है और उसकी वजह से सरमायाकारी आसान हो गई है। उसमें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे हमें एक मसला ये भी रहता है कि जी वो जो है ना, आप इन्फ्लेशन की वजह से आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी वैल्यू कम हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जी जी तो वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। उसकी वजह से बहुत सारी जो है वो लोगों के लिए आसानी हो गई है कि वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। हमने जो है वो अमेरिका से अमेरिकन बिजनेसमैन, कांग्रेसमैन, इस डेलीगेशन में कांग्रेस के लोग भी थे, यूएस कांग्रेस के रायन ज़ेंकी और बाumgartner, और उसके अलावा कई अमेरिकन्स थे, फिर पाकिस्तानी अमेरिकन्स थे जो कि इस डेलीगेशन में आए। और इस डेलीगेशन का मकसद था इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और बायलैटरल रिलेशनशिप को फ़रोग़ देना। जी जी तो इसमें जो लेवल ऑफ ये सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट जो हमें नज़र आई इस डेलीगेशन के हवाले से, वो इनक्रेडिबल थी। हमारा डेलीगेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से हमारी उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई।
उन्होंने खासा वक्त हमारे डेलीगेशन को दिया, गुफ्तगू शनीद फरमाई। जी। उसके अलावा हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब, अच्छा। उन्होंने बड़ा अच्छा एक रिसेप्शन दिया। जी। और उसके अलावा कई फेडरल मिनिस्टर जनाब एहसन इकबाल साहब, और फिर SIFC जो कि इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, वो इदारा जो है वो बहुत ज़बरदस्त इदारा है। उसके सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने, उसके अलावा हमारी सिंध के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा, और गवर्नर सिंध, और कई जो कहने का मकसद ये है कि जिस लेवल का ये सपोर्ट हमें जो मिला, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। अब उससे ये हुआ कि जो अमेरिकन हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, वो ये इत्मीनान दिल में लेके गए हैं कि भाई हम अगर यहाँ आते हैं तो हमारी रसाई ऊपर तक है। जी जी। हम जो है वो टेलीफोन उठा के प्राइम मिनिस्टर साहब को कह सकते हैं कि सर ये मसला हो रहा है, ये आपका जो है ना वो इशू हमें आ रहा है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस जब आप एक उसको देते हैं इन्वेस्टर को, तो वो फिर मुतमईन हो जाता है। जी जी। उसका जो है ना अब कोई कंसर्न नहीं रहा कि यार ये है, किसी ने ये मुझे बोला था कि यहाँ पे यूँ होता है, ये सही नहीं होता है, ये मसले, वो जो मसला है भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं तो अगर मैं पंजाब में कर रहा हूँ तो मैं तो मरीम नवाज़ साहबा को जानता हूँ, ख़ुद मैं उनको कॉल करके पूछूंगा कि भाई ये मेरा। तो ये जो था ना, ये एक ऐसा अहम इक़दाम था कि मैं समझता हूँ कि इसके बहुत दूररस नताइज होंगे, और इससे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मैं पुरुमीद हूँ। और मैं वैसे इस मौके पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो अमेरिका में हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मोहतरम रिजवान सईद शेख साहब, उन्होंने जो है मुझे भी इसमें बुलाया, और भी जो मेरे दूसरे मेंबर थे उसमें बुलाया, और बहुत अच्छा एक उन्होंने तश्कील किया। फिर हमारे मिनिस्टर ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ पे एम्बेसी में होते हैं, जनाब हनीफ चन्ना साहब, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया। जैसे मैंने कहा हमारा SIFC जो है वो, मैं समझता हूँ कि SIFC जो है वो एक बहुत ही अच्छा इदारा हुकूमत ने तश्कील दिया है। SIFC जो है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। ये पहले डिफरेंट इदारे थे, उन सबको जम करके SIFC बनाया। अब इसकी अफादियत ये है कि देखिए, चूँकि बहुत सारे इदारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट, उनके आपस के जो वो है ना मामलात, उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी की वजह से हर्डल्स आ रही थी मामलात में। तो अब उन्होंने एक अदारा बना दिया, और इस इदारे ने ये बहुत अच्छा इक़दाम ये उनका था। अच्छा आरिफ साहब, ये भी दसो, कुछ लोग कहते हैं कि साढ़े पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं 2-3 जनरेशनस तो बाद उन्हों का पाकिस्तान नाल ताल्लुक टुट जाता है, जुबान भी वो जनरेशन नहीं बोल पाती उर्दू। तो मैं जानना चाहांगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह तुहाडा प्लेटफॉर्म है, ये की किरदार अदा कर सकता है जिन्हें ना पाकिस्तान की जनरेशन जी ने तीजी चौथी वो पाकिस्तान के नाल ही कनैक्ट रहे? ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी का, बहुत बड़ा, और हम सब इसके ऊपर हम गौर करते हैं कि क्या करें। क्योंकि जिस तरह मेरी जनरेशन है, हमारी 80 की दहाई में और 90 की दहाई में बहुत सारी कम्युनिटी वहाँ गई, और अब हम लोग सब उम्रें हो गई अब, तो जो नई जनरेशन है उसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा कम है जितना पुरानी जनरेशन का था। हम इसके ऊपर बहुत फ़िक्रमंद हैं, एंड हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमने अपनी जो हमारी फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है उसमें हमने एक यूथ विंग बनाया है। हम जो है वो उनके लिए कई प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। मसला ये है कि जो हमारे जो इवेंट्स होती हैं, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान मनाती है, 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है। बहुत बड़े पैमाने पे 20,000 तक के करीब लोग आते हैं LA में, लॉस एंजल्स में। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको नौजवान नस्ल को दे दें और उनसे कहेंगे भाई आप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, फ़ंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप जो चाहते हो करो, जिस तरह से आप समझते हो वो करो। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, इसकी तरफ से हमारी पूरी सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक तो ये मसला है कि जो नई नस्ल है वो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अभी जो है वो, लेकिन अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी तो ये एक आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, कमज़ोर हो सकता है। बहुत मसला है ये। तो वी आर वेरी मच वरीड अबाउट इट एंड वर्किंग ऑन इट। अच्छा आरिफ साहब, ये दसो कि कौमां जड़ियां ने वो अपने मशाहीर, अपने कौमी हीरोज़ नू पूरी दुनिया पेश करते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी खास करके अल्लामा इकबाल दे बसीरत अफरोज़ पैगाम
ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ रहनुमा उसूल ने उन्हां दी तरवीज विच की किरदार अदा कर रहे हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम वहाँ पे कई हमने सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं। मैं उर्दू मरकज़ एक हमारी बहुत बड़ी तंजीम है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा, वाह। तो वो उर्दू मरकज़ जो है वो बहुत बड़ी तंजीम है इस हवाले से कि हम इंटरनेशनल मुशायरे वहाँ पे करते हैं। हम ऐसे ऐसे शायर लाते हैं जो कि आप कहेंगे कि यहाँ पर भी उर्दू लोग बोलते हैं। इतने मतलब जापान से उर्दू शायर उस प्रोग्राम में आ चुके हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपनी ज़बान और हमारी जो तहज़ीब और तमद्दुन है उसको प्रिज़र्व कर सकें, उसको अपनी नस्लों को आगे फॉरवर्ड कर सकें। और इसी हवाले से हम अल्लामा इक़बाल डे मनाते हैं, कायद आज़म डे मनाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को, अपने आप को भी याद करा सकें। हमारी कौंसलेट भी जो है वो अपने वहाँ पे प्रोग्राम रखती है। हमारी कम्युनिटी जो कि सदर्न कैलिफोर्निया, मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया जो है वो ये बिल्कुल मगरिब में है, न्यूयॉर्क जो है वो बिल्कुल मशरक़ में है। तो हमारे वहाँ पर पाकिस्तान की एक एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी में और 4 कौंसलेट हैं, एक न्यूयॉर्क में, एक ह्यूस्टन में, एक शिकागो में और एक लॉस एंजलिस में। ये 4 कौंसलेट जो हैं वो पूरा अमेरिका कवर करते हैं। तो हमारा जो कौंसलेट है वो बाकायदा प्रोग्राम हम उसमें करते रहते हैं वहाँ पे, ये इसी पर्पज़ के लिए कि अपने आप को और अपनी कौम को और अपने याद कराएं कि जी अल्लामा इक़बाल के जो क्या अक़वाल ज़री थे, कायद आज़म का क्या मैसेज था, और अपने जो ये आपने कहा ना जो हमारे हीरो हैं इनको हम याद रखें, इनको हम ऑनर करें। प्रोग्राम का आखिरी हिस्से च असीं दाखिल हो गए हैं। मैं चाहांगा कि तुसीं बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अज दे साडे नौजवान नूं पाकिस्तान दे विच जिहड़ा रहिंदा है ਉਹ जाना चाहते हैं अगर यूरोप या दूसरी दुनिया के जगह तो उन्होंने वास्ते की पैगाम है, कि अहम चीज़ां ने जिहड़ा उन्होंने मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी ने? देखिए, सबसे अहम मेरे ख़्याल में जो है ना, आपको एक प्लान की ज़रूरत है कि आपने क्या अकम्प्लिश करना है। सबसे पहले ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है कि आपका एक गोल होना चाहिए। अगर आपने जो है ना ये लाहौर से कराची जाना है ना, तो पहले आपको जो है ना ये गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे कराची जाना है। ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के चल पड़े कि भाई पहुंच गए नहीं पहुंचे। पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने करना क्या है। एक तो सबसे पहले इस्टेब्लिश करें कि आपने क्या अकम्प्लिश करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि जी मैंने ये करना है। अच्छा, फिर यह है कि मेहनत से काम करें, कि जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो आपकी पूरी मरकूज़ हो और वो पूरी तवज्जो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगाएं। जो भी आपका गोल है, जो आपने हासिल करना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरी तो नेक नीयती दे नाल। नेक नीयती का। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपनी नीयत सही रखें। कोई शॉर्टकट, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, ये कभी जो है ना आपको लॉन्ग टर्म में आपको तरक्की नहीं होने वाली। इससे तो कहना चाह रहे हुस्ने नीयत भी होना बड़ी ज़रूरी है। बहुत अहम है जी, बहुत अहम है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपने आज जो है कोई गलत काम करके थोड़ा बेनिफिट कर लिया, लॉन्ग टर्म में आप यू विल नॉट बी द विनर जी। तो वो नीयत जो आपने सुना ना, हुस्न नीयत, वो भी ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नौजवान हैं उनको ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं। आपको मैं तो सबसे पहले तो कहूँगा कि आपको पाकिस्तान में रह के अगर आप कर सकें, आप उस पर तवज्जो दीजिए। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, आप जो है वो बैरून ममालिक की जो कि पे स्केल है उसके हिसाब से कमा सकते हैं और पाकिस्तान में रह सकते हैं। वहाँ का जो पैसा है वो पाकिस्तान में जब आप खर्च करेंगे तो ये जो ज़र मुबादला का वो जो है ना वो कन्वर्जन रेट, जी, इट्स मच बेटर टू अर्न इन US डॉलर एंड स्पेंड इन पाकिस्तानी रुपीज़। जी आरिफ मंसूरी साहब, तुहाडी तशरीफ आवरी दा बेहद शुक्रिया। तुसी अपना कीमती वक्त दिता। नाजरीन, अज दा प्रोग्राम अपने इख्तिताम ते पहुँचता है। अपने मेज़बान ज़ैद हुसैन नू इजाज़त दिओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।